ओम शांति। आज 1 मार्च 1990 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि दाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। ये बर्थ राइट में सबको मिले हुए हैं। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। यानी पहले तो बाबा शब्द यूज करते थे दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, दिव्य चक्षु विधाता, हाँ, दिव्य बुद्धि दाता। अच्छा, आज बाबा देखो इसमें से दिव्य दृष्टि बाबा ने उड़ा दी है। क्या कह रहे हैं? रूहानी, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। दिव्य दृष्टि नहीं कह रहे, यानी दृष्टि भी एक बुद्धि है ना, किसी चीज़ को देर से देखना। और बाबा हमेशा दिव्य दृष्टि को जोर नहीं देते थे। बाबा कहते थे जिसने एक बारी दर्शन करके देखा, साक्षात्कार किया, उसका नंबर 2 है। जिसने कोई साक्षात्कार नहीं किया और दिव्य बुद्धि से समझा है, रूहानी बुद्धि से दृष्टि से समझा है, उसका नंबर 1 है। और बाबा मिसाल देते थे कि ब्रह्मा बाबा को शुरू में 3-4 साक्षात्कार हुए, विनाश का हुआ, स्वर्ग का हुआ। मातेश्वरी जी ने कभी लाइट का ज़रा भी कुछ नहीं देखा, तो वो नंबर 1 चली गई। मुझे भी, मैं भी पहले सेमी ध्यान में जाता था, तो बाबा ने मुझे कहा तुम इसमें ना जाया करो। मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उसमें बाबा ने ये भी बताया, हम समझते हैं कि देखने के बाद व्यक्ति का निश्चय पक्का हो जाता। कई लोग तो कहते हैं बहुत धन देने को तैयार है, उनको कुछ रोशनी दिख जाए। लेकिन बाबा कहता है हमारे पास तो एग्जाम्पल है कि बहुत सारे थे जो ध्यान में जाते थे, देखते थे, आज वो है नहीं। उनसे पूछो तुम तो देखते थे, वो लोग कहते हैं पता नहीं क्या था, ऐसे करते। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मरजीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर इन 2 बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन 2 बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज करता है उतना ही नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है
और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं सेवा संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। यानी बाबा ने कहा एक है दिव्य बुद्धि और दूसरा है दृष्टि से वृत्ति, रूहानी वृत्ति दृष्टि। से कृति। हाँ, तो बाबा ने दोनों का फर्क बताया कि रूहानी दृष्टि क्या है, दिव्य बुद्धि क्या है। तो कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि से यहाँ हम कहेंगे आउटलुक, रूहानी आउटलुक। एक है हमारी जिस्मानी दृष्टिकोण। तो जिस्मानी दृष्टिकोण वाला जो होगा वो तो विनाशी चीज़ों में जाएगा क्योंकि शरीर ही नश्वर है ना। उसका दृष्टिकोण क्या होगा कि मटेरियल चीज़ों से, मान से, शान से, इससे मैं कंफर्ट में रहूँगा। मेरी जीवन जिसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा करेगा। और जो रूहानी वाला होगा, रूहानी दृष्टि वाला, उसकी दृष्टि से उसकी वृत्ति कृति सारी बदलेगी। वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को देखेगा, है ना। ये फ़र्क हो जाएगा। और जो दूसरी बात है डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि, उससे बाबा कहता है जजमेंट। आपकी निर्णय शक्ति बढ़ जाए, निर्णय सही हो जाए तो कितना फ़ायदा है। तो मूल बात है ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहली दिव्य बुद्धि की पहली परख वो सदा बाप को, आपको और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वो अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है, ऐसे अपने आप को पहचान उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाता है। यानी जो है जैसा है, ये बाबा कहता है, क्योंकि उसकी निर्णय शक्ति करेक्ट है, हर बात को यथार्थ देखता है। साथ साथ ब्राह्मण आत्मा के साथ जो आत्मा जैसी विशेषता वाली है, जिस गुण वाली है, जिस सेवा के योग्य है, जैसे पुरुषार्थ के गति में चलने वाली है, हर एक को जो है जैसा है वैसे जान उस आत्मा से उसी विधि से संपर्क में आना व आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, आपको और ब्राह्मण आत्माओं को जो है जैसा है वैसे जान आगे बढ़ाना। ये दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता। खीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले जानते हैं कि ये कंकड़ है, ये मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। ये दिव्य बुद्धि का वाहन
सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। बाबा ने यहाँ दिव्य बुद्धि की कंपैरिजन हंस बुद्धि से की। हंस पारखी भी होता है, यानी गुण ग्राहक भी है। बुद्धि वाहन है एक प्रकार से, है ना। बुद्धि रूपी वाहन पर मान लो संकल्प सवार होता है तो ठीक तरह से ठीक जगह जाएगा। खास बाबा ने इसमें यथार्थ के ऊपर जोर दिया है, जो है जैसा है उसको वैसा जानकर। नहीं तो बुद्धि से कई बार हम अपनी बुद्धि से दूसरे को परखते हैं, जो हम कर सकते हैं शायद वो दूसरा नहीं कर सकता, तो फिर हम उसमें नुक्स निकालने लग जाते हैं। तो उसके अनुसार जैसे बाबा बच्चे के साथ बच्चा होके चलता था, गरीब के साथ गरीब होके चलता था, रॉयल व्यक्ति के साथ उसी तरह व्यवहार करता था। इसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियां कैच कर सकते हो, इसलिए बुद्धि बल कहा जाता है। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं वो संभव कर दिखाते हैं, लेकिन ये विनाशी बल है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है। संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि जो चाहो जैसे चाहो असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हिला सकती है, हार खिला सकती है। जहाँ परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती। रूप बदल जाता है। हाँ जी, बाबा ने ये जो साइंस का बल कहा है, साइंस का बल क्या है? साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है। वो संसारी बुद्धि है, प्रकृति की ही सोच सकते हैं, लेकिन परमात्म मिलन, परमात्म पहचान, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति नहीं करा सकते। क्योंकि साइंस का सारा मटेरियल चीज़ें है ना, प्रकृति पर आधारित है, और ये आध्यात्मिक दिव्य बुद्धि, सच्चे रूहानी प्रेम की अनुभूति आध्यात्मिक चीज़ है, सत्यता है। अब सत्यता की अनुभूति साइंस थोड़ी करवा सकती है। सिंपथी है, ये चीज़ें साइंस थोड़ी करवा सकती है। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता। तो आप सतो प्रधान मास्टर सर्वशक्तिवान दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है?
माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है। ये जो बाबा ने कहा शेर साथी बन जाता, एंड्रोक्लीस का मिसाल बताते हैं। ऋषि मुनि वनों में तपस्या करते थे तो शेर उनके इर्द गिर्द घूमते रहते थे। तो ये किस चीज़ का प्रताप है? उस समय दिव्य बुद्धि तो नहीं थी। नहीं, रजोगुनी बुद्धि थी ना। बुद्धि भी तो सतो रजो तमो है ना। ये तो बाबा ने द्वापर का एग्जाम्पल दिया। सतयुग में बच्चे शेरों से खेलते थे और भी सतोगुणी थे। मतलब है वाइब्रेशन की बात है। आज शेर और मानव में ये जो फर्क आ गया, शेर हिंसक बन गए। बहुत सारे आज भी शेर हैं जो हिंसक नहीं हैं। तो भय के कारण एक दूसरे के अंदर वाइब्रेशन जाता है ना, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, खतरा है, तो वो वाइब्रेशन फर्क डाल देता है। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज करो। यानी दिव्य बुद्धि मैंने सात्विक बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि। जैसे गीता में दैवी संपदा, आसुरी संपदा दिखाया गया, तो मतलब उसका क्या हुआ, उसके अंदर हिंसा के, वैर विरोध के, छल कपट के संस्कार हैं, और उसके अंदर अहिंसा के, सत्यता के संस्कार हैं। जैसा समय उस विधि से यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियां साधारण नहीं। वो आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भक्त आपसे मांगने जाते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है। स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा होगा। तो ये जो चीज़ बाबा ने कही, दिव्य सिद्धियां और बुद्धि की सफाई, तो सर्व सिद्धियां हाथ में हैं। उसका एग्जाम्पल दिया ना बाबा ने मूर्तियों का, कि आपकी मूर्तियों से भी भगत लोग जाकर के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, तो सिद्धि है ना। तो वो सिद्धियां आपकी अपनी, वो साधारण चीज़ नहीं है। सिद्धि का मतलब होता है जो आपके मन में हो वो पूरा हो जाए। हाँ। तो जब आपकी मूर्तियां भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं, तो जब आप चेतन में हैं तो आपकी है ना, क्योंकि उसमें सत्यता रहती है, दिव्यता रहती है और कल्याण की भावना रहती है। दिव्य सिद्धि वाला नुकसान की बात नहीं सोचता कि मैं अपनी सिद्धि से दूसरे का नुकसान कर दूं। बाबा कहते हैं टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गए। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना। लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। ये बाबा ने खास बात कही है। हमेशा बाबा कहते हैं टीचर अपने फीचर द्वारा दूसरों को उनका फीचर दिखा सकते हैं। अर्थात आप बोलकर तो हर वक्त सेवा नहीं कर सकते ना। तो क्या कैसे करते हैं? आपकी जो संतुष्टता है, आपकी जो निश्चिंतता है, जिसको बाबा बेफिक्र बादशाह कहते हैं, आपकी जो प्रसन्नता है, आपका जो खुशनुमा चेहरा है, आपका जो खुश दिल है, ये सारी चीज़ दूसरे की सेवा करता है ना। ये तो कर सकते हैं। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते हैं। लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हो।
संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है, हाँ, वो फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं, तो आप चेतन श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी, अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना सकती है। ऐसा अनुभव है ना? अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का, श्रृंगार ठीक है, ये चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को, ये तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हैं। ये वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा करेंगे। प्लानिंग का काम, भाषण का काम करेंगे, थक जाएंगे। इसमें तो थकने की बात नहीं, नेचुरल है। वैसे अनुभवी सभी हो। बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यही लाते हैं। तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी बिल्ली, उसको निकालने में टाइम लगा देते हो। लेकिन आज जो सुनाया कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है। सफलता की माला है, वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती। बाहर ढूंढते रहते कि सफलता मिले। जैसे रानी की कहानी सुनाते हैं ना, गले में हार होते बाहर ढूंढती रही, ऐसे तो नहीं करते हो। हाँ, सफलता हर ब्राह्मण का आधार है। सभी टीचर सफलता मूर्त हो ना, पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाती है, ये पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी। बाबा ने विदेश वालों से बातचीत की है। उसमें बाबा ने कहा कोई सेवा हो रही है, तो अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग के लिए जा रहे हैं, ये समझते हैं। पहले नहीं जाते थे ना। हाँ। पहले कहते थे कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में क्यों जाएं। अब बाबा कहता आपने रिट्रीट सेंटर खोले हैं तो डायरेक्ट जा रहे हैं ना। तो ये है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला है। मधुबन निवासी सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की, मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को न देख, आराम को न देख, अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर की अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाली विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज़ गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि, रूहानी वरदानी आत्माएं, सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ये जो बाबा ने सफलता की माला के बारे में कहा, माया जो है वो माला बन जाएगी। यानी बाबा हमेशा कहता है ना कि सफलता का क्या मतलब होता है,
कि जो आपकी अपोजिशन करने वाला है वो आपके साथ कोऑपरेट करता है, जो आपका शत्रु है वो आपका मित्र बन जाता है। यहाँ बाबा ने माला का एग्जाम्पल दिया है। बाबा विष्णु का भी एग्जाम्पल देते हैं कि देखो सांप की सैया पर सोए हुए हैं और 5 सिर वाला सांप उनको छत्र छाया दे रहा है तो शत्रु, लेकिन वो क्या बन गया। ऐसे शंकर के गले में भी सांप दिखाते हैं और श्री कृष्ण को भी कहते हैं कि जब बच्चे को ले जा रहे थे जमुना के पार, पानी चढ़ा हुआ था तो पानी ने रास्ता दे दिया और वहाँ भी बरसात से बच्चे को बचाने के लिए एक सर्प ने अपनी छाया करी। ये सारी बातें हैं ना, ये संगम की यादगार है, हमारी यादगार है। सो ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के बारे में बताया और इस पर ही हमारा सारा संसार निर्भर करता है। ओम शांति।